हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो कैसे हैं आप लोग? तो कैसा लग रहा है आप लोग को ये सारे सेशंस? मैं रेगुलरली आपके लिए सब वीडियोस बना रहा हूं। क्यों? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? कोई मोटिव नहीं है। मोटिव सिंपल सा है कि आप लोग भटक रहे हो रास्तों से। ये समय इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय को सिर्फ आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए, इस समय में आपको कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ओके, तो आपने प्रीवियसली देखा होगा जेनिक सलाह में बहुत सारे वीडियोस में दिया हूं, ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आपको यहां प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो करिए। इस प्लेलिस्ट को सुनोगे तो जो हर एक वीडियो पर आप अपना 20 मिनट 25 मिनट जो आप दोगे, उससे हो सकता है कि आपके कम से कम नहीं कई हजार मिनट आपके सेव हो सकते हैं, कई घंटे आपके सेव हो सकते हैं। एक जो गलत रास्ता आपको मिला हुआ है उसको आप एक सही रास्ते में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज द मोटिव ऑफ ऑल दिस वीडियोस। ओके, तो अब आप सोचो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज जितनी भी आपको सलाह दी जा रही है उस सलाह को क्यों सुनना मत। एग्जीक्यूट कर पाना तो सुनो, और अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो ऐसी सलाहों को भाड़ में जाने दो। आपको जो करना आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप प्रॉमिस करोगे कि आप ये सब चीजें बहुत ही इफेक्टिवली फॉलो करोगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं करोगे। ओके, कुछ करना है बेटा तो इतना करना पड़ेगा ना। इससे कम अगर सोचोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी चीजें। आपको ऐसा लगता है बट एक्चुअली नहीं हो पाता है। दिस इज द रियल फैक्ट। यहां सिर्फ और सिर्फ मैं फैक्ट्स की बात करता हूं, जो एक स्टूडेंट लाइफ में जो एक्चुअल बातें हैं उसको फॉलो अप करता हूं। मैं जबरदस्ती आके यहां पे ये वाला नहीं करूंगा, हाँ मैं कर सकता हूं। और कर कैसे सकते हो? जब करोगे तब कर सकते हो ना। केवल हाँ कर सकने से कुछ नहीं होता। केवल अंदर से बस जबरदस्ती किसी को देख के मोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होता, जब तक आप इटसेल्फ कुछ नहीं करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या चीजें आपको मजा आएगा। तो आप सबको बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कितना जबरदस्त क्वेश्चन मैंने पूछा ना आपसे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सबके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। ओके, अगर मैं एक दिन को प्रॉपरली मैं डिवाइड करना चाहूं, एक तरीके से मैं कहूं कि एक दिन में आपका स्टडी के अलावा जो समय आपका जाता है, मतलब एक फ्रूटफुल स्टडी करने के लिए, एक फ्रूटफुल प्रिपरेशन करने के लिए जो एक समय होता है एक दिन में, वो 10 घंटे से ज्यादा कभी नहीं आपके पास होता है। आप काउंट करके देखो। आपको बहुत इच्छा होती है ना चीजों को एनालिसिस करना, चीजों को एक आजकल तो हर चीज में एनालिसिस आती है ना कि भाई काउंट करते हैं। तो काउंट करके देखते हैं ना, आपको शायद सही रास्ता मिल सके कि आपके पास एग्जैक्टली कितने घंटे होते हैं। यही सच्चाई है, यही फैक्ट है। आप अकेले स्टूडेंट नहीं हो बेटा, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस तरह क्वेरी करते हैं। और मैं इतने सालों से जो पढ़ाया हूं बच्चों को, फिजिकली जिनसे मिला हूं, मैं देखा हूं, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं सारी बात करता हूं। ओके, तो 24 घंटे का समय होता है, आप ध्यान रखना इस चीज का। अब उस 24 घंटे में से आपका जो नींद का समय है, जो आप स्लीपिंग आवर में लेते हो, बहुत ज्यादा आप लोग लेते हो, इतना लेना नहीं चाहिए। तो अगर मैं एक स्टूडेंट कहूं, मैं एक फिजिबल वे में बात करूंगा कि इतना लगभग होना चाहिए और इससे कोई बीमार उमार नहीं पड़ने वाला। ओके, ये सब ना फालतू की बातें होती हैं। तो स्लीपिंग आवर जो एक स्टूडेंट का होना चाहिए, लगभग मैंने मैक्सिमम लिमिट बताया है, वो लगभग 6 घंटे के आसपास होना चाहिए। ये मैक्स लिमिट है। ऐसा नहीं कि उसको 4 घंटे 5 घंटे नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं कि 12 घंटा जो सोएगा, 8 घंटा जो सोएगा, 10 घंटा जो सोएगा वही सुपर्ब करेगा। गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। सोने का आवर डिसाइड करना, कितने घंटे आप सोते हो, क्या सोते हो। अगर दिन भर ना आप अपने आप से सेटिस्फाइड होगे, अपने वर्क से सेटिस्फाई होगे, अपने जितना डेली रूटीन तुम्हारा उसको प्रॉपरली अगर फॉलो कर ले गए तुम, तो वैसे भी तुमको नींद की इतनी इच्छा नहीं रहेगी, तुमको और इच्छा करेगी कि मैं और अच्छा कर सकूं। तो 6 घंटे इज द मैक्सिमम टाइम। मेरा जो स्लीपिंग आवर है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स के आसपास है। 4 घंटे ज्यादा मैं कभी नहीं सोता। 4 से 5 घंटा बहुत ज्यादा होता है। इससे ज्यादा सोने की इच्छा नहीं है मुझे लाइफ में कुछ करना है यार। सोने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं कि बस सोता रहूंगा। और जो लोग बोलते हैं कि अरे आप बीमार पड़ जाओगे, अपने खान पीन पे ध्यान रखो, अच्छा फल खाओ, खाना खाओ, सब कुछ बेटर वे में, लिक्विड चीजें ज्यादा आप एब्जॉर्ब करो, आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। कौन कहा 60 साल बाद क्या होगा उसको देख के आप अपना प्रेजेंट डिसाइड करते हो?
कई लोग बोलते हैं 60 ईयर्स के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। अरे 60 साल तक पहले पहुंचने दो, क्या मुझे पता है कि मैं 60 साल तक जिंदा भी रहूंगा? ठीक है, तो ये सब ना फालतू वाले थॉट मत लेके आया करो। 60 ईयर्स बाद क्या होगा, जब मैं 90 ईयर को होऊंगा ना तो मुझे बहुत टेंशन हो गया अगर मैं इतना कम अभी से सोऊंगा तो। इतना लंबा मत सोचा करो, ठीक है। अभी पहले प्रेजेंट सोचो, एक बार चीजें कर लोगे तो लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे और भी चीज करने के लिए, तो ये थॉट बंद कर दो। तो स्लीपिंग आवर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 6 घंटे का होना चाहिए। मैं 24 घंटे काउंट करा रहा हूं आपको, ओके। नेक्स्ट आपका क्या होता है, दिन का खाना, लंच होता है, डिनर होता है, नाश्ता होता है। भैया चाय भी चाहिए, नाश्ता भी सुबह करना है, उसके बाद फिर लंच भी लेना है, उसके बाद शाम को खाना भी खाना। अच्छी बात है, ये एक परफेक्ट चीज है। आपको अपने खाने पीने पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज होता है। तो मैं अगर इस टोटल को अगर काउंट करूं, कोई आधा घंटा लेता है, कोई 1 घंटा लेता है, एकदम ग्रासरूट लेवल पे जाके मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे साथ भी होता है। मैं भी इतना टाइम इन्वेस्ट करता हूं इन सब चीजों के ऊपर, ओके। तो आप देखो फूडिंग आवर्स अगर टोटल कैलकुलेट करोगे ना 3 घंटे के आसपास होता है टोटल। पूरे दिन भर में ना 3 घंटे आप अपना समय देते हो केवल खाने पीने की चीजों के ऊपर, जिसमें समय लगता है उसको खाने में। भाई समय लगेगा ना, आप लंच करोगे तो कुछ टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी कि कोई पाइप वाइप है बस रखा और भट से पूरा अंदर चला गया, 2 मिनट के अंदर काम हो गया ना। और ऐसा खाना अच्छा भी नहीं होता, ओके। तो 6 घंटे सोने का हो गया, 3 घंटे मैक्सिमम खाने पीने पर आपका जाता है। नेक्स्ट आपका लगभग एक दिन में 3 घंटे के आसपास एक्स्ट्रा करिकुलम में आपका चला जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब समझते हो? एक्स्ट्रा करिकुलम में वो सारी चीजें हैं जिसमें का आप टहलते हो, घूमते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, ये सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में आता है, सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में आता है। नेक्स्ट आपका मॉर्निंग का टाइम जो होता है, जब आप उठते हो, ब्रश ना फलाना ढमाका, फ्रेश होना, ये सब होना, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपका नहाना धोना सब कुछ मैं काउंट कर रहा हूँ 3 घंटे के आसपास। इतना ग्रास रूट लेवल पे मैंने किसी को नहीं समझाया, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यही सच्चाई है बेटा। इतना समय मिनिमम लगता है। और आप अगर थोड़े स्मार्ट टाइप के इंसान हुए, भाई सजने का बहुत शौक है, क्रीम व्रीम पोतने में लगे हुए हो, तो ऑब्वियस बात आपका 3 घंटा नहीं, ये कम से कम नहीं तो 5-6 घंटा इसी में चला जाएगा। घंटा भर शीशक सामने अगर खड़े होकर अपने आप को सजोगे तो फिर टाइम उसमें जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट मैंने एक लिमिट लिया है कि मैक्सिमम 3 घंटा इज द मोर देन सफिशिएंट। अब आप सोचोगे सर काम तो और भी होते हैं सर जिसमें मेरा समय जाता, तो हाँ, तो मैंने उसके लिए भी 3 घंटा और रखा ना। 3 घंटा आपका समय बर्बाद होता है। अभी तक जो आवर्स मैंने बताए वो चलो मैं मानता हूं कि वो सही चीजें हैं, बिल्कुल वो होना भी चाहिए। 6 3 9 9 3 12 घंटे के आसपास आपका एक दिन का समय इन सब चीजों पे जाता, और वो सही भी है, जाना भी चाहिए उतना समय, ओके। बट नेक्स्ट आपका जो 3 घंटे मैंने और जो सोच के देखा, एक मैंने बहुत कैलकुलेशन करके सोचा, तो 3 घंटा आपका समय जाता है केवल फालतू चीजें करने में, और वो जाएगा, उसको स्टॉप नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम करना ही नहीं चाहते। कर लिए तो 3 घंटा तुम्हारा सेव है, और अगर नहीं किए तो 3 घंटा जाएगा। इसलिए मैंने इसको भी काउंट किया है, जिसमें आपका चैटिंग इधर उधर, आपके किसी का मेल मित्र, किसी का महिला मित्र, ठीक है, नंबर ऑफ चैट करना, फेसबुक करना, यूट्यूब पे फालतू चीजें करना, ये थोड़ी देखोगे वीडियो क्या देखोगे, रोस्टिंग की वीडियोस, बिग बॉस का वीडियोस, ठीक है। उसके बाद फिर कोई और चैनल पे अलग अलग सीरियल्स आएंगे, उसको देखो, मूवी में टाइम वेस्ट करो। इस समय भी आप कर रहे हो ऐसा, झूठ मत बोलो, करते हो तुम लोग, और मेरे को पता है करते हो, तो करते हो, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको झूठ क्यों बोलते हो। ये सब चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। लगभग 3 घंटे आप इसमें अपना समय बर्बाद करते हो। तो अगर एक दिन को मैं ओवरऑल काउंट करूं, एक दिन को मैं पूरा ओवरऑल अगर मैं काउंट कर लूं, तो लगभग आपका बेटा 13 से 14 घंटे आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा के काम करने में चला जाता है, 14 आवर्स के आसपास। तो बचा कितना हमारे पास? इट्स जस्ट ओनली 10 आवर्स। तो 10 घंटे मैंने इसीलिए बोले कि लगभग 9 to 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स एक स्टूडेंट के पास, एक इंसान के पास फ्रूटफुली अवेलेबल होता है कोई प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए। इससे रेस्ट जितने वर्क थे वो प्रोडक्टिव मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो चीजें आपके खुद की उसके लिए है, बॉडी के लिए है, खुद की बॉडी के लिए चीजें हैं। बट अब जो बारी आएगी वो किस लिए है, वो आपका इनडायरेक्टली इस पे आपको पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। उसी से आपको इस बॉडी को रन करने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए जो भी आपका फाइनेंशियल चीजें आएंगी, वो इस 10 घंटे के प्रोडक्टिव वर्क की वजह से आएगा।
तो यही 10 घंटा आपके पास समय है जिसमें आप कुछ भी करते हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सब इंसान के पास लगभग यही 10 घंटे के आसपास होता है। वो जो 3 मैंने बताया जो आप लोग बर्बाद करते हो, मैं उसको फ्रूटफुली यूज करता हूं, तो मेरे पास 13-14 घंटे का समय मिल जाता है। ओके, मैं 6 घंटे नहीं सोता, मैं 4 घंटे सोता हूं, 2 घंटा वहां से निकाल लेता हूं, तो लगभग मेरे पास 15-16 घंटे होते हैं अपने काम को करने के लिए। ओके, बट आपके लाइफ में 10 घंटे ज्यादा आपके पास समय नहीं होता है, बिल्कुल यही सच्चाई है, जस्ट एक्सेप्टेड। ये मोस्ट फ्रूटफुल टाइम आपके पास है जो इफेक्टिवली आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम सोचो कि जब इतना ही मेरे पास समय 10 घंटे में, तो आप 14 घंटे की स्टडी कैसे कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज द फैक्ट। तो इस फैक्ट से दूर मत भागो, यही सच्चाई है। तो अब बारी आती है कि अब मुझे इस 10 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर अब बात करता हूं। तो आपको दिमाग इस चीज पे लगाना है कि मेरा जो एक दिन का 10 घंटा है, उस 10 आवर्स को मैं कितना इफेक्टिवली यूज कर लूं कि मेरा रेस्ट चीजें कोई भी डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब मतलब आपकी नींद ना डिस्टर्ब, आपके खाने का समय डिस्टर्ब, आपका घूमने का, टहलने का, आपका बात करने का, मित्रों के साथ, ठीक है, मित्रों के साथ बात करने का समय भी आपका ना बर्बाद हो। इसलिए मैंने कहा कि इस 10 घंटे को अब तुम्हें फ्रूटफुली यूज करना है। ओके, तो आगे बढ़े, बताता हूं मैं एक एक करके। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने कैटेगरी किया, मैंने स्टूडेंट की कैटेगरी किया, मैंने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को ब्रेक किया। पहली कैटेगरी वो कैटेगरी है जिनकी प्रिपरेशन राइट नाउ कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि आपका सब कुछ फिनिश हो चुका है, अब आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसको अपने 10 घंटे को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का फिनिश तो हो गया, लेकिन वो अपने एरोगेंसी, अपने एटीट्यूड, अपने ईगो के चक्कर में उस समय को सही वे में इस्तेमाल नहीं कर पाते, और उस वजह से उनमें ये कैलिबर है, उनमें ये पोटेंशियल है कि वो बहुत जबरदस्त गेट एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी वो लैग कर जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट मेरी लाइफ में बहुत मिले हैं, बहुत मिले हैं, जिनमें बहुत कैलिबर है, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं डाइविएट कर गए, चीजों को माने नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं, उनको लगा कि यही सही है, तो कहीं ना कहीं वो डाइविएट कर गए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट बोलना चाहूंगा आपका तो पहली कैटेगरी मेरी है जो वेल प्रिपेयर्ड लोग हैं, जिनका सब कुछ फिनिश हो चुका है, तो उनको इस 10 घंटे को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो आप यहां अगर देख पा रहे हो तो आपको यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आपको मैंने पहला तोड़ा है इसको 5 आवर्स में, तो टोटल 10 आवर्स को मैंने तोड़ दिया 5, 3, 1, 1 में। ओके, 5 आवर्स का मतलब क्या हुआ? 5 आवर्स जो आपको यूज करना है वो आपको कहां यूज करना? आपको अपने रिवीजन करने में, अपने नोट्स को रिवाइज करिए। दूसरी चीज, आपको PYQ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको इग्नोर मत करना। लिटरली मैं बता रहा हूं, PYQ को इग्नोर मत करना। तीसरा जो आपका 5 आवर्स है उसमें क्या करना चाहिए? आपका जो शॉर्ट नोट्स है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए, जो आपने कहीं दीवार पे भी शायद चिपका रखे होंगे, अपने रूम में रखे होंगे, या आपने एक सिंगल कॉपी बनाई। शॉर्ट नोट्स के लिए ना 10 कॉपी मत बनाना, एक कॉपी बनाकर हमेशा रखनी चाहिए। ओके, तो आपका ये 5 घंटा इस्तेमाल होना चाहिए किसमें? लगभग 5 घंटे। आपको इस टाइम बेटा खूब समय देना है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट है तो उसको प्रोडक्टिव वे में आप इस्तेमाल करो। रिवीजन को टाइम दो, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स मत करना, फुल नोट्स को रिवाइज करिए। आप अगर सही से देखो तो आप डेली मॉक टेस्ट दोगे, देखते रहो बस ऐसे। ओके, तो 5 आवर्स में आपको रिवीजन करना है, PYQ करना है, उसके बाद आपको क्या करना है? आपका शॉर्ट नोट्स आपको डेली देखना है। ये डेली प्लान है 5 घंटे का, इतना समय देना चाहिए तुमको। अब 5 घंटे का समय हो गया तो आपको थोड़ा सा इसमें 5 घंटे का मतलब ये नहीं कि 5 घंटे एकदम स्ट्रिक्ट 5 घंटे। 5 घंटे मेरे को पता है, आप 5 घंटे अगर रिवीजन, PYQ सब कुछ आप शॉर्ट नोट्स करोगे तो आपका आधे से 1 घंटा का जो समय होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल होगा थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स जोन में ले जाने के लिए। बट वो रिलैक्स जोन का टाइम ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको पहले ही, एक्स्ट्रा करिकुलम में और इधर उधर की चीजों में। ठीक है, तो इधर उधर चीजों में ही उसको मैनेज कर लो, ये टाइम नहीं बर्बाद करना। ओके, अब जो डेली का आपका 3 घंटे का जो समय है, 3 घंटे का आपका फुल यूटिलाइजेशन आपको होना चाहिए। डेली आपको एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सोच के मत करो कि मेरा अभी तो मतलब कि मैं रिवीजन पहले कंप्लीट करूंगा देन आफ्टर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट, ये सोच के बिल्कुल ऐसी गलती मत करिए। ओके, मॉक टेस्ट आपके पास कम से कम नहीं तो
कोई भी स्टूडेंट होगा कम से कम नहीं तो 2 या 3 इंस्टीट्यूट का लिया होगा टेस्ट सीरीज। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप 2-3 का जरूर लो, 3 का भी लो, क्योंकि आपने सिलेबस अपना कंप्लीट किया। चलो पूरा टेस्ट मत खरीदो, कम से कम नहीं तो मॉक टेस्ट ही सिंगल ले डालो, जो 2-3 इंस्टीट्यूट का ले डालो, कोई इशू नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है, इस टाइम आपको टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा लगाने चाहिए। तो आपका डेली रूटीन होना चाहिए कि डेली सर मैं एक मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करूंगा ही, जितना रिवीजन करूंगा, जितना नहीं भी रिवीजन किया हूं, अरे पढ़ा तो हूं ना, कंप्लीट किया हूं ना, तो उसके मद्देनजर मैं देखता हूं कि जितना मैंने रिवीजन अभी नहीं किया, पहले किया था, फिर पढ़ा था उसको, और उसके बेस पे मेरा मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, ये बहुत आपको एक बूस्टअप देगा और आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि बेटा इस वाले सब्जेक्ट ना थोड़ा ज्यादा समय देना रिवाइज करने के लिए, ये वाला सब्जेक्ट तो मैं ना भी रिवीजन करता शायद मेरा काम चल जाता। तो ये है स्ट्रेटजी आपकी रिवीजन एंड PYQ एंड आपका शॉर्ट नोट्स, और इसका फुलफिलमेंट कैसे होगा, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा डेली मींस डेली। अब बचा 1 घंटा जो है आपका, वो 1 घंटा किसी और चीज में नहीं जाना चाहिए, आपका वो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ इस चीज में जाना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट डे कैसे प्लान करना, इन्हीं 9 आवर्स को सोचने में। आराम से लेट जाइए, आराम से विचार करिए कि आपको नेक्स्ट डे का क्या क्या करना, आज के दिन का क्या मैं प्रॉपरली टास्क कंप्लीट किया, क्या आज का दिन का मेरा सेटिस्फैक्टरी रहा, मैंने जो भी अपना समय दिया क्या उसको फ्रूटफुली में यूटिलाइज कर पाया। तो ये सोचने में आपका 1 घंटा जाना चाहिए। ये 1 घंटा आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए होना चाहिए। आप आराम से आंख बंद करके लेटो, बस इतना सोचो कि आज मैंने ये किया, कल मुझे ये चीजें करनी है, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। इस समय पे आप सबको बिहेवियर ऐसा होना चाहिए ना, आपके पूरे रग रग में ना सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम चलना चाहिए, दैट्स इट, और कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा ना, जितनी मित्रता है, महिला मित्र या मेल मित्र, उनको बोलो थोड़ा सा ना कंट्रोल करके रोक के रखें, ओके, कुछ दिनों तक। उसके बाद एंजॉय करना ना, क्या प्रॉब्लम है, मस्त एंजॉय करना, कोई इशू नहीं है, बट इस चीज को थोड़ा सा ना फ्रूटफुली आप लीजिए, ओके। तो ये हुआ पहली कैटेगरी। अब बारी आती है सेकंड कैटेगरी की। तो सेकंड कैटेगरी में कौन से बच्चे हैं? सेकंड कैटेगरी में मैंने उन बच्चों को रखा जिनका कंप्लीट सिलेबस तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके कम से कम 6 से 8 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अपने आप को कम मत समझना फर्स्ट कैटेगरी से, आप भी एक बहुत ही बेटर सिचुएशन में हो, आप भी उनके लेवल तक पहुंच सकते हो। अब उन्होंने अगर कंप्लीट किया तो उन्होंने जनवरी में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तभी तो इस साल का जो हम लोग प्लान लेके आ रहे हैं, जनवरी नहीं फरवरी आप मान चल सकते हो, फरवरी मार्च भी किसी ने स्टार्ट किया तो उसका सिलेबस कंप्लीट है राइट नाउ, ओके। तो इसीलिए जेनिथ, ग्रेविटी, गैलेक्सी जो प्लान है, इसीलिए आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी सेकेंड ईयर में हैं, जो भी थर्ड ईयर में हैं, जिनको अगर एक प्रॉपर प्लानिंग करना है, बेटा अभी से क्लासेस आपको ज्वाइन करनी चाहिए। दिस इज, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, यही एक्चुअल फैक्ट है, यही एक्चुअल फैक्ट है आपका। और सिलेबस ये अभी नहीं, जो ऊपर वाले मैंने कैटेगरी बताया अभी नहीं कंप्लीट हुआ, उनका सिलेबस नवंबर में ही जा कंप्लीट हो गया होगा, अक्टूबर में ही जा कंप्लीट हो गया होगा। तो आज तक उन्होंने कई बार रिवाइज कर लिया, कई बार चीजें कर लिया, इसीलिए मैंने ये चीज बताया कि स्टिल दे आर रिवाइजिंग थिंग्स, स्टिल दे मस्ट हैव टू प्रैक्टिस PYQ एंड दे मस्ट हैव ट्राई द मॉक टेस्ट एवरी डे। एवरी डे मतलब एवरी डे उनको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ओके। तो आप सबको इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अर्ली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो। तो आपका जेनिथ, ग्रेविटी, गैलेक्सी प्लान अभी आपका ओपन है, आप उसको बुक कर सकते हो और एटलीस्ट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे अर्ली स्टेज में, आपको बेनिफिट रहेगा। बेटा अभी नहीं समझ में आता, जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता ना तभी जाके आंख खुलती इंसान की, ओके। तो इतना लेट मत करो, ओके। चलिए, तो सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास है वो है आपका जो फुल्ली सिलेबस तो नहीं अभी तक कंप्लीट किए हैं, लेकिन 7 से 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो 7 से 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक कैटेगरी हमारी जी ऑप्टिमस की भी आती है, जिनका हमने कराया है 8 सब्जेक्ट कंप्लीट, ओके। तो उनको क्या करना चाहिए, उनका डेली रूटीन जो होना चाहिए लगभग, अब आपको ऐसा भी नहीं कि आप 7-8 जो पढ़ लिए सिर्फ वही रखना, आगे भी करना है लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो आपका 5 घंटे का दिन का, जो 10 घंटे मैंने बताया, 5 घंटे आपका समय जाना चाहिए किसके ऊपर बेटा, किसके ऊपर, फॉर स्टडीइंग द, जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका चल रहा है, बिल्कुल आपका समय जाना चाहिए 5 घंटे का पास। अगर आप जी ऑप्टिमस स्टूडेंट हो तो आपको 5 से 6 घंटे आपको उस पर समय देना, प्रॉपर तरीके लेक्चर को सुनना है, सब कुछ करना है, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि ये जो 6 to 8 सब्जेक्ट जो आपके हैं
वो सब्जेक्ट को मैं ऑलरेडी 2-2 बार रिवाइज करा चुका हूं, टेस्ट दिलवा चुका हूं, सब कुछ दिलवा चुका हूं, तो मैं ये कंसिडरेबल है, ये कंसिडरेबल है कि आपको इस चीज के लिए मैं बोलूंगा, बिल्कुल मैं बोलूंगा इस चीज के लिए। ओके, और नेक्स्ट आपका 2 आवर्स आपका जाना चाहिए किसके ऊपर बेटा, फॉर रिवीजन ऑफ द प्रीवियस सब्जेक्ट। तो कितना हो गया बेटा, 5 2 7 घंटे। अब बचते कितने, 3 घंटे। 1 घंटा आपका होना चाहिए किसके लिए, अपने शॉर्ट नोट्स के लिए। मैं बोला हूं, कई बार बोला हूं मैं कि अब आपका समय जाना चाहिए शॉर्ट नोट्स पे, डेली मींस डेली आपको शॉर्ट नोट्स देखना चाहिए। तो 5 घंटे की स्टडी आपकी होनी चाहिए, 2 घंटे का आसपास आपका रिवीजन प्रीवियस सब्जेक्ट होना चाहिए, और 1 घंटा आपका कम से कम किस पे जाना चाहिए, आपका शॉर्ट नोट्स जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर रिमेनिंग 2 आवर्स क्या करने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कहां से, अगर आप जियो ऑप्टिमस हो तो जीओसी सीरीज प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपको क्या, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। 2 आवर्स आपको समय सिर्फ और सिर्फ देना जो आप करंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए। डेली रूटीन मैंने टेस्ट को नहीं डाला, अभी डेली रूटीन मैंने कोई टेस्ट को नहीं डाला है। ओके, तो आपका जो समय है वो प्रॉपरली आप यहां देख पा रहे हो ना, इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना, आपको इस समय को बर्बाद नहीं करना, एकदम प्रॉपर लेके चलना है। ये उन बच्चों के लिए है मैंने जो प्लानिंग किया है जिनका 6 to 8 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीटेड है, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं। ओके, अब आप कहोगे सर तो फिर हम लोग टेस्ट कब दें, हम लोग को टेस्ट नहीं देना। अरे किसने बोला टेस्ट नहीं देना, तुमको 8 सब्जेक्ट को ऑलरेडी मैं टेस्ट कई सारे दिलवा चुका हूं स्टिल, लेकिन अब समय किस चीज का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आपको एवरी सैटरडे एंड संडे, एवरी सैटरडे एंड संडे इस टाइम टेबल में से, तो डेली का मैंने रूटीन बनाया, इसमें से आपको सैटरडे एंड संडे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एवरी सैटरडे एंड संडे आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। एवरी सैटरडे एंड संडे, मैं रिपीटली 3rd टाइम बोल रहा हूं, एवरी सैटरडे एंड संडे यू मस्ट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट राइट नाउ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जो आपने 6 to 8 सब्जेक्ट कंप्लीट किए उस पे कमांड होना बहुत जरूरी है, और उसका जजमेंट आप कहां से क्रिएट करोगे, इट्स जस्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट राइट नाउ। डोंट डू द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डोंट डू द टॉपिक वाइज टेस्ट राइट नाउ, जस्ट डू द मॉक टेस्ट राइट नाउ, बिकॉज मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी द सुपर फॉर यू राइट नाउ। ओके, तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस यहां है। आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं देना, आपको सैटरडे संडे रखिए जिसमें 2 दिन आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे। आप बेटा कम से कम नहीं तो मैं लिटरली बता रहा हूं आपको 10 से 15 सब्जेक्ट का, तो 10 से 15 मॉक टेस्ट तो आप दे ही डालोगे, करेक्ट है। और अगर बीच में हमको लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप एक, कभी कभी मैं सरप्राइज मॉक टेस्ट के लिए बोलूंगा, आप आज के दिन एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अपने आप को जज करते रहना बहुत जरूरी है, हर समय ये लेके नहीं चलना, नोट्स या शॉर्ट नोट्स हर समय नहीं मिलेगा आपको। तो आपका वो भी दिन आए जब आपके पास अचानक बोल दूं चलो बेटा आज मॉक टेस्ट दो, तो आप अपने आप को रेडी रखो। और वो तभी हो पाएगा जब आप इन सब्जेक्ट जो मैंने प्लानिंग कर रहा हूं, मैं जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको एक सही वे में आप डायरेक्शनल एक अप्रोच दोगे, देन ओनली इज पॉसिबल। ओके, तो ये थे वो बच्चे जो कि जियो ऑप्टिमस के थे, उनके लिए मैं यही बोलूंगा। और उसके बाद जो बच्चे आपके सेल्फ प्रिपेयरिंग है या किसी अदर इंस्टीट्यूट से कहीं से भी हो, उन सब के लिए मैंने ये 2 कैटेगरी मैंने बता दिया। ओके, तो आप सब कोई प्रॉमिस करो कि इसको बहुत ढंग से बनाना, बहुत सोच समझ के मैं बनाया हूं बेटा। मैंने कोई नहीं बोला कि सुबह का समय आपको यूज करना है, आपको रात का समय यूज करना, मैंने सिर्फ आवर्स बताया, आपका डेली का इतना रूटीन होना ही चाहिए। अब आप सुबह करिए, 4 बजे उठ करिए, 6 बजे करिए, 8 बजे करिए, 10 बजे करिए, 9 बजे करिए। अगर आपकी क्लासेस जियो ऑप्टिमस की तो उसको पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम उसमें अपनी प्लानिंग करिए। ये जरूरी है राइट नाउ। इतना सोचोगे विचारोगे तो फिर कुछ नहीं काम आने वाला, डे बाय डे निकलता जाएगा, आज गया कल गया परसों गया, ऐसे ही करके पूरा जनवरी मंथ निकल जाएगा बच्चे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो दिस प्लान इज फॉर दोज who have just completed 6 to 8 subjects. Okay, and last and finally, अब मेरे पास क्या है, अब सबसे दुविधा वाला आया टाइम। सबसे दुविधा वाली जो कैटेगरी है वो बहुत खतरनाक कैटेगरी है। वो कौन सी कैटेगरी, जो जाग ही नहीं पाए थे, जो जाग नहीं पाए पिछले 11 महीने से, पिछले 10 से 11 महीने जिनकी नींद ही नहीं खुली, अब जाके नींद खुली, या 1 महीने पहले जाके उनकी नींद खुली है, सिर्फ 1 महीने पहले जिसकी नींद खुली। मतलब जो लोग सिर्फ इसलिए फाइट कर रहे हैं कि गेट में एटलीस्ट मैं क्वालिफाई तो करूं ही करूं,
कम से कम 40 मार्क्स तक पहुंच जाऊं, कम से कम 50 तो बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, बट 40 तक मैं बता सकता हूं, 40 तक तुम पहुंच सकते हो। सच्चाई जो है मैं बेटा वही बात करता हूं, मैं जबरदस्ती ना आपको डिलेमा नहीं दिखाऊंगा, जबरदस्ती मैं ड्रीम नहीं दिखाता हूं आपको। जो एक्सेप्टेबल है, जो फिजिबल है, जो किया जा सकता है, मैं उसके बारे में सिर्फ बात करता हूं। अब कोई मतलब एक्सेप्शनल केस कोई होता है तो वो एक अलग चीज है, वो गॉड गिफ्टेड माइंड है, ठीक है। बट मैं एक जनरल बच्चे की बात कर रहा हूं जो कि 90 to 95% एक कॉमन बच्चा ही होता है, एक एवरेज स्टूडेंट होता है, मैं उसके लिए सिर्फ बात कर रहा हूं। तो बेटा आपको, अगर आप क्वालिफाई करने के लिए सिंपली, या आप सिर्फ 40 मार्क्स तक, 40 बहुत रीच कर गया, 50 तक अगर कोशिश करना चाहते हो और जस्ट अभी 1 महीना पहले या अभी आपने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये चीजें आपको फॉलो करनी है। अब आपका इन चीजों में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, समय आपके पास भी उतना ही है, लेकिन आपको तो अपना थोड़ा इधर उधर वाला जो समय मैंने बताया ना, जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलम वाला समय ना, उसको थोड़ा रिड्यूस करिए। नींद को 1 आध घंटा आप मार सकते हो और तो आपको ज्यादा समय मिल जाएगा। ओके, तो मैं ये कैटेगरी किया हूं जिनके 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, या जिसने अभी भी जस्ट स्टार्ट किया। तो आपको तो एक दिन का कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे डिवोट करना है कि मेरे को सब्जेक्ट को पढ़ना है। सब्जेक्ट क्या करना बेटा? पढ़ना है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, गेट 2021 देना चाह रहे हो और इसी साल देना चाह रहे हो और क्वालिफाई भी करना चाह रहे हो और एक डिसेंट तक पहुंच जाओ, कम से कम क्वालिफाई हो जाए और 40 मार्क्स तक मैं पहुंच सकूं, तो आपको कम से कम 6 to 7 आवर्स आपको पढ़ने में व्यतीत करना पड़ेगा। व्यतीत का मतलब नहीं सिर्फ बुक खोल के बैठे, सिर्फ वीडियो देख रहा हूं, उसका कोई अंदर को जा ही नहीं रहा ना। और पता आपके लिए बेस्ट सोर्स क्या है? आपको पता है बेस्ट सोर्स क्या है? आपका बेस्ट सोर्स आपका होगा जेनिक का क्रैश कोर्स। यूट्यूब पर आप देखिए, यहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, इलेक्ट्रिकल की, ईसी की और आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की। इस क्रैश कोर्स को फॉलो करिए बेटा। ये क्रैश कोर्स मैं लिटरली बता रहा हूं कि आपके इस समय के लिए इससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन नहीं है। स्टिल इफ यू वांट टू डू इन गेट 2021, और अगर तुमने प्लान कर लिया 22 के लिए और आपने अगर एटीसी भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप सब बच्चों के लिए बोल रहा हूं एटीसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैं उन बच्चों के लिए नहीं बोला जो 6 to 8 सब्जेक्ट्स के, उनको मैं बिल्कुल कहूंगा अभी आप सिर्फ 21 पे फोकस करिए, मेन इंपॉर्टेंस वहां होना चाहिए। जो फुल्ली कंप्लीट के उनको बोलूंगा मेन इंपॉर्टेंस वहां होना चाहिए आपका। बट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी एटीसी की बहुत बड़ी, जिसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो अगर कहीं से तुमको डाउट लग रहा हो तो। अल्टीमेटली आपका गोल ये नहीं है कि मैं गेट सिर्फ निकालूं, ना 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 ना। अगर तुम्हारा ये ड्रीम होता, तुम्हारा ये गोल होता, तो तुम आज नहीं जागते, तुम आज से 10 महीने पहले जाग चुके होते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटर है कि आप अपने लिए रास्ते ओपन करिए। एटीसी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए आया है। आप इसके चक्कर में कहीं उस मौके को मत खो दो, क्योंकि तुम्हारे पास समय है अभी करने का। अभी उड़ान बैच का आपका 1 जैन को आपकी लॉन्चिंग भी है, बैच 2 की, क्योंकि बैच 1 में 600+ स्टूडेंट हो गए, हमें उसे क्लोज करना पड़ा। वो एकदम फ्रेश से स्टार्ट होगा आपका, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द उड़ान बैच, समझ रहे हो? दिस इज एटीसी, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो यू कैन ट्राई इट। बट स्टिल इफ यू वांट टू डू, तो आपको अपना समय, अगर गेट 21 के लिए क्वालिफाई या 40 मार्क्स तक पहुंचना चाह रहे हो स्टिल, और एटीसी कभी आप इग्नोरेंस में रखे हुए हो, तो के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबको 6 से 7 घंटे सिर्फ स्टडी देना पड़ेगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आपका ये जो समय है, ये समय आपका क्रैश कोर्स के ऊपर जाना चाहिए। जेनिक का क्रैश कोर्स लिटरली आप फॉलो करिए, आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा इस चीज के लिए। करेक्ट है? तो यहां पे मैंने देखा कि जो हमारी 3rd कैटेगरी है, उनको तो बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका 7 घंटे के आस, आपको टेस्ट वेस्ट नहीं सोचना, आपको सबसे पहले 6 से 7 घंटे आपको सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है। ओके, अब बारी आती है कि आपका रेस्ट जो टाइम है वो कहां यूटिलाइज होना चाहिए। आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाओगे। आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ, डेली कम से कम 2 घंटा आपका समय जाना चाहिए पीवाईक्यू के ऊपर। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहां पर आपको जेनिक की बुक भी दिख रही है,
जो कि मैंने कहा था लास्ट टाइम के लिए, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई पॉसिबल नहीं है। अगर ये बुक किसी के पास ना दोनों वॉल्यूम है, तो मैं लिटरली बता रहा हूं ना, आप कुछ मत करो, ना तो क्रैश कोर्स का वीडियो देखो, कुछ भी मत करो, सिर्फ इस बुक को फॉलो करो, आप तो भी जबरदस्त तरीके से क्वालिफाई कर जाओगे। ये कंफर्म्ड है, ये मैं मतलब ओपनली बोल रहा हूं इस चीज को। इस जस्ट दोनों वॉल्यूम बुक को अगर तुम फिनिश कर लिए 30 डेज में, मैं लिटरली बता रहा हूं, तब भी तुम 40 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। आपको कोई क्रैश कोर्स देखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बुक यहां दिखा रहा हूं आपको, ये बुक क्योंकि सोल्यूशन है ही नहीं ना, ये बुक बहुत नेक्स्ट लेवल की बुक है। ओके, और बच्चों का इस पे जो रिव्यू है, उनका ये रिव्यू नहीं बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, आप प्रमोशन कहो, कुछ भी कहो, इट्स ओके, आई एम जस्ट प्रमोटिंग इट एंड डेफिनेटली आई विल प्रमोट इट। ओके, तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसको अभी भी आप अमेजॉन से जाके कर सकते हो, कहीं से कर सकते हो, स्टिल यू हैव टाइम, एटलीस्ट कम से कम करो यार, करो। और अगर ये नहीं करने का मूड है तो एटीसी मत छोड़ो, एटीसी बिल्कुल मत छोड़ो, मैं लिटरली बता, उसके अलावा कोई मौका ही नहीं ना। एटीसी मौका, एसएससी जेईई का मौका, दो ही मौके हैं, दो ही मौके हैं। तो आपको देखना आपको क्या करना है, इट्स अप टू यू ओनली। ओके, तो 2 घंटे अगर आप गेट के स्टिल कर रहे हो तो आपका प्री पीवाईक्यू पे जाना चाहिए, और 1 घंटा आपका जो रिमेनिंग टाइम है वो आपका समय सिर्फ और सिर्फ जाना चाहिए अपने प्रीवियस जो 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट किए ना, उसको आपको रिवीजन करने के लिए। और अगर एक भी नहीं कंप्लीट किया, अभी जस्ट ही स्टार्ट किए हो, तो जितना एक दिन पढ़ो ना, उसको रिवाइज करने में 1 घंटा का समय दो। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, अब बारी आएगी टेस्ट देने की। टेस्ट देने की तो मॉक टेस्ट बारे में सोचना मत, अभी बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना, अभी तो बिल्कुल मत सोचना। अभी पहले कम से कम 20 दिन आप स्टडी करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट के बारे में सोचना है, और मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो आपको एवरी संडे आपका मॉक टेस्ट पे दिमाग नहीं लगना चाहिए, आपका दिमाग लगना चाहिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के ऊपर। आपके लिए मॉक टेस्ट अभी ठीक नहीं है, आप करोगे फालतू, डिमोरलाइज होगे, डिमोटिवेट होगे, परेशान हो जाओगे, तो मत ट्राई करिए अभी मॉक टेस्ट। आप पहले सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट ट्राई करेंगे। ओके, तो जो जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता जाए, उन सब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए, उसको लेट इट गो मत करिए। ओके, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मॉक टेस्ट फॉर यू ओनली। ओके, तो होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आएगी, मैंने जो चीजें समझाया। तो मैंने ये कोई टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाया, बट इतना सब कुछ करने के लिए जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, मैंने कैटेगराइज किया और तुमको बेटर आइडिया है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आने वाला हूं सर। ओके, तो अपनी कैटेगरी का आप खुद ऑप्ट कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आप लाइक कर रहे हो, जो मैंने यहां 3 कैटेगरी आपको समझाया है। ओके, अब इंपॉर्टेंट यहां एक चीज है कि ये केवल रूटीन बना लेने से कुछ नहीं होगा, आपको इसमें कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। तो रोल ऑफ जो कंसिस्टेंसी है ना, उसका बिग वन आपका, आपके प्रिपरेशन बहुत बड़ा रोल है। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है आपकी प्रिपरेशन में। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए आपका, यह आपका अगले 30-40 डेज का प्रोसेस होना चाहिए, तब जाके ये सब कुछ सेटिस्फाई होगा जितनी चीजें मैं रोज बताता हूं आपको। तो रोल ऑफ द कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कल के वीडियो में जैसा आप देख रहे हो, कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, यहां दिख रहा होगा आपको कि आप इतना परेशान क्यों रहते हो। इस वीडियो को जरूर देखना, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव थॉट आएगा आपके अंदर। तो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और एनर्जी, ये 3 ही मूल मंत्र होते हैं प्रिपरेशन के लिए। 50% काम तो ये तीनों कर देते हैं, रेस्ट वर्क जो बचता है वो आपका बचता है। तो इन तीनों को अपने अंदर इनकलकेट करिए बेटा, इतना ज्यादा विचलित मत होइए, इतना ज्यादा डाइवर्ट मत होइए, इतना ज्यादा सोचो मत। सोचने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं आपको। ओके, समझ गए? तो अब इतना भी अगर तुम नहीं कर सकते तो बिल्कुल थॉट निकाल दो सब कुछ, और फिर कुछ और कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो गेट एग्जाम नहीं देता या नहीं कर पाता है वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, एक से एक पढ़े क्या से क्या कर लेगा। बट अगर तुमने ड्रीम देखा, इसके लिए स्टार्ट किया कोई चीज, तो उसको सही तरीके से उसको फुलफिल करो। एग्जाम पेपर तक अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, और इतना टेंशन नहीं लेना लाइफ में एंजॉय किया करिए, रिलैक्स होके करिए। जितना समय है उसको सही से यूज करूंगा सर, उसके बाद होगा नहीं होगा वो छोड़ो उस चीज को। जो समय है उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज करूँ ना, दिन भर यही सोचना थोड़ी हो जाएगा कि मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा क्या होगा। ओके, करेक्ट।
चलो, तो इस वीडियो में आपको जो भी चीज कैसा लगा आपको वीडियो, और मैं वो उन सब टॉपिक वीडियो बना रहा हूं जो एक बच्चे का इस टाइम पे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर रहता है, मैं उन्हीं टॉपिक्स वीडियो बना रहा हूं आपको। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जिसको इसकी जरूरत है। लाइक शेयर, मैं क्या बोलूं, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छा लगे बिल्कुल लाइक करिए। लेकिन मैंने देखा ना आप लोग शेयर बहुत कम करते वीडियोस को। एटलीस्ट आप 5 मिनट समय निकाल के आप शेयर कर दोगे तो आपकी जो फ्रेंड लिस्ट होगी उसमें कितने सारे दोस्त आपको होंगे जिनको भी एक मौका मिलेगी ये सब कुछ इनकलकेट करने का। हो सकता हो आपको धन्यवाद बोलें कि अच्छा हुआ मुझे पंकज सर से मिलवा दिया और ये सब वीडियोस देख के एटलीस्ट मुझे एक राइट पाथ मिल पाए, तो एटलीस्ट आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट करिए, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं। अलग बात है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, बट मैं पढ़ता जरूर हूं और उन सब चीजों को जज करके ही मैं नेक्स्ट वीडियो में पुटअप करता हूं चीजों को। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, आपका जो भी लगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही डेविएटिंग है, दिमाग को परेशान करके रख दिया है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने वही सेलेक्ट किया है और आपको उसमें एक प्रॉपर रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो जो लोग भी प्रिपरेशन 22, 23 के लिए कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन सेइंग, लेट मत करो, इंतजार मत कराओ अपने आप को, समय को जाने मत दो बेटा, और अपने आप को ये प्रूफ करने की कोशिश करो कि मैं सर कर सकता हूं तो मैं करूंगा। दैट्स इट। ओके, तो आप सब कोई एंजॉय करिए, अच्छे से रहिए, और आप लोग जो हमारे जेनिथ, ग्रेविटी और गैलेक्सी प्लान है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब ये प्लान जो है लिटरली मैं बता रहा हूं कि ऐसा प्लान नहीं आया है, एंड दिस इज जेनिक एजुकेशन। ओके, एंड डेफिनेटली यू कैन बिलीव ऑन मी। अगर आपका फेथ है तो ऑब्वियस बात है आप उस फेथ को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि इतने दिनों से फेथ ही मिला है और क्या मिला है। ओके, चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, और आगे मिलेंगे। आप सबको ऐप पे जाके आप देख सकते हो जो भी चीजें देखनी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।